नोएडा में मजदूरों की आड़ में रची गई साजिश का खुलासा। एक्शन मोड में योगी सरकार, टूलकिट गैंग का होगा पर्दाफाश। मास्टरमाइंड तक पहुंची जांच एजेंसियां, नकाबपेशी, भीड़, व्हाट्सएप ग्रुप और बाहरी लोगों का नेटवर्क। नोएडा को सुलगाने की थी पूरी तैयारी, लेकिन योगी के गुस्से ने पलटा पूरा खेल। आई बहुत बड़ी खबर, गरीब मजदूर बने मोर्रा, असली खिलाड़ी अब आए सामने। योगी का अफसरों को साफ संदेश, कानून से खिलवाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी कोई भी राहत। जब सत्ता में बैठा शेर जाग जाता है तो साजिशों का हर जाल खुद ही राख बन जाता है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि नोएडा बवाल के बाद अब तस्वीरें तेजी से साफ होती जा रही है और हर घंटे के साथ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, जो प्रदर्शन मजदूरों की मांगों से शुरू हुआ था, वो अचानक बवाल में कैसे बदल गया, ये सवाल पूरे प्रदेश में गूंज रहा था। अब जब जांच एजेंसियों ने इस पूरे खेल की परतें खोलनी शुरू कर दी है, तो योगी के सख्त तेवर और सार्थ संदेशों के बाद भी पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर इस पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स और डिजिटल ट्रेल के जरिए उन चेहरों की पहचान की जा रही है जो पर्दे के पीछे बैठकर इस बवाल को हवा दे रहे थे। जी हां, आपने एकदम सही सुना है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जांच में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यही हुआ है कि असली मजदूर तो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और प्रशासन से बातचीत के बाद वापस लौटने लगे थे, लेकिन जैसे ही भीड़ छटनी शुरू हुई, उसी समय बाहरी लोगों का एक समूह अचानक वहां पर एक्टिव हो गया। ये लोग नकाब बांध कर आए थे, जिससे उनकी पहचान छिपी रहे। उसके बाद अचानक पथराव शुरू हुआ, पुलिस को निशाना बनाया गया और देखते ही देखते पूरा इलाका बवाल की आग में झुलस गया। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में करीब 400 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें आधे से ज्यादा ऐसे निकले जो ना नोएडा के निवासी थे और ना ही किसी फैक्ट्री के कर्मचारी थे। इससे साफ हो गया कि ये कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं था, बल्कि पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था। इस पूरे मामले में व्हाट्सएप टूलकिट का एंगल सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। जांच में सामने आया है कि रातों रात करीब 17 अलग अलग ग्रुप बनाए गए, जिनमें QR कोड के जरिए लोगों को जोड़ा गया। इन ग्रुप्स में भड़काऊ वीडियोस, फर्जी वीडियोस और पुलिस पर हमला करने के तरीके तक साझे किए गए थे। भीड़ को उकसाने के लिए मिर्च पाउडर और पेट्रोल जैसी चीजों का इस्तेमाल भी किया गया। ये सब देखकर ये तो क्लियर हो गया कि ये कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी बवाल करने की साजिश थी, जिसमें मजदूरों को, कर्मचारियों को मोहरा बनाया गया। जांच की आंच अब सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। प्रियंका भारती और कंचना यादव जैसे नाम भी इस मामले में सामने आए हैं। आरोप है कि इन दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। जो वीडियो शेयर किए गए हैं वो नोएडा के नहीं बल्कि दूसरे राज्य के निकले हैं और इस तरह के फर्जी कंटेंट ने लोगों को गुमराह किया है और बवाल को सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम भी किया है। दोस्तों, ये पहलू जांच एजेंसियों के लिए बेहद अहम हो गया है, क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि बवाल को डिजिटल माध्यम से भड़काया गया है। और इसी बीच एक और नई स्थिति तब बनी जब मजदूरों के बाद अब मेड वर्कर भी सड़कों पर उतरने लगी है। हालांकि उनकी मांगे अलग है, लेकिन सरकार अब बेहद सतर्कता के साथ कदम उठा रही है ताकि किसी भी तरह की साजिश फिर से सिर न उठा सके। योगी ने साफ कहा है कि गरीबों के नाम पर बवाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए पुलिस और एजेंसियों को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कोई जिसने भी थोड़ी भी भूमिका निभाई है इस बवाल में, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यूपी के कई जिलों को एक साथ प्रभावित करने की कोशिश थी। गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और आसपास के इलाकों तक इसका असर फैलाने की योजना बनाई गई, लेकिन समय रहते हुई सख्त कार्रवाई ने इस पूरे खेल को बिगाड़ दिया। अब एजेंसियां इस टूलकिट के हर लिंक को जोड़ रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। अब आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर कानून को चुनौती दी गई है तो जवाब भी उतना ही सख्त मिलेगा और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।